अबे जी, अच्छा ठीक है, आपने बड़े सारे विषय गिनाए कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है, विषय क्या है, देश के विषय विषय क्या है और वो एक लाइन लोग बता उनसे दो। कैसा जुड़ रहे हैं। अब मुझे सुधांशु जी केवल एक उत्तर ले लेने दीजिए, मैं आ जाता हूं आपके पास। इसी बात को लेकर कल जो प्रकरण उठा था राहुल गांधी जी के कपड़ों का, वही आज अमित शाह जी ने दोबारा उठाया। दोनों में लेकिन एंगल अलग अलग है। बीजेपी ने कल यह कहा था कि लोगों का दर्द समझने के लिए, गरीब किसान मजदूर का दर्द समझने के लिए, महंगाई कैसे प्रताड़ित कर रही है ये जानने के लिए, लोगों से उनको बताने के लिए कि देश में क्या कुछ बदल गया है, राहुल गांधी जी 41,000 करोड़ रुपए की टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं। आज अमित शाह जी ने यह कहा कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा करने वाले ये वो राहुल गांधी हैं जो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं है, जो संसद में कह चुके हैं इस बात को। देखिए, वही उठा रहे हैं राहुल गांधी जी के टी शर्ट 41,000 की टी शर्ट, मेरे ख्याल से मैंने करोड़ बोल दिया जी। जिन्होंने 10 लाख का सूट धारण किया हो, 2 लाख का गुची का चश्मा और 1 लाख रुपए का मफलर अपने डाला अपने हाथ, वही राहुल गांधी जी को बता रहे हैं। अरे अपने दामन की स्याही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। अब मैं इस विवाद पर प्रभाव में जानता हूं भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी रोज एक ऐसे विषय पर बात करें ताकि देश के सम्मुख वो विषय नहीं जाए, लेकिन हजारों लोगों का जो प्रतिसाद मिल रहा है ना, उससे भयाक्रांत है ये लोग। और मैं जानता हूं कि अंतिम पड़ाव तक ये लोग भी इस बात से सहमत अबे जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ये ऐसा मेरा मुद्दा कि राहुल गांधी जी कौन से कितने रुपयों के कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी, कल से इस विषय पर किसी कांग्रेस के नेता ने खंडन नहीं किया कि वो कमीज 40,000 रुपए की, 41,000 रुपए की है। किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यह गलत है। और 40,000 रुपए की कमीज, मुझे लगता है देश में हर व्यक्ति को सुन करके थोड़ा तो दिमाग में खटपटाएगा कि 40,000 रुपए की भी कमीज होती है। सौरभ जी, देखिए, मैं ना पार्टी में राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बातों पर अगर हम बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे तो मूल मुद्दे गौण हो जाएंगे। अब वो टी शर्ट 2,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, जैसा इनका दृष्टिकोण वैसा देखें। वो टी शर्ट की अपेक्षा देखते राहुल गांधी जी का अंदर हृदय झांक कर कि वो कितना द्रवित है उन लोगों के लिए जो इस महामारी की विभीषिका में 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए, 83 करोड़ गरीब हो गए और 142 लोगों ने। मैं जरा अभी तक की बात का जवाब ले लेता हूं सुधांशु, अभय जी अभी मैं जवाब दे लेता हूं, आप इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आपने कहा राहुल जी की कमीज मत देखो कितने की है, ये मत देखो। सुधांशु जी, आपके लिए उनका हृदय देखिए कि हृदय किसके लिए उद्वेलित है। सौरभ जी सही कहा, हम तो हृदय ही देख के बोल रहे हैं कि जॉर्ज पुनैया से जाके मिल गया है हृदय। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और केवल यही नहीं मिला है, वो कभी अफजल गुरु के साथ मिल जाता है, कभी बुरहान वानी के साथ मिल जाता है, कभी याकूब मेनन के साथ मिल जाता है, कभी जाकिर नाइक के साथ मिल जाता है। वो किस किस से जाके मिल जाता है। और अभी बोले थे अभय जी कि मोदी जी आ जाते, अनायास अचानक आ जाते यात्रा में। अरे आप भूल गए अभय जी, अचानक जाके राहुल गांधी जी का दिल मोदी जी से मिल जाता है। वो जाकर उनके गले पड़ जाते हैं, गले मिलने के बहाने संसद में, और फिर कुर्सी पर बैठ के आंख मार देते हैं। तो सारा का सारा दिल मिलने का खेल सामने आ जाता है। और जहां तक 41,000 की शर्ट की बात है, मैं इसको ये कहता हूं कि हमारी पार्टी ने यदि ये मुद्दा उठाया है तो ये राहुल जी की प्रशंसा में उठाया है। इसलिए उठाया है क्योंकि हम सब ने बचपन में पढ़ा है सौरभ जी कि जवाहरलाल नेहरू जी के तो कपड़े धुलने जाते थे पेरिस में। तो भैया, जिनके पिताजी के नाना जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे, जिनके पिताजी के नाना जी की कैम्ब्रिज में सारे गेटों पे शोफर डिवेन कार थी, हम बचपन में पढ़े हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे। तो राहुल जी के मुंह में तो सोने का चमचा और कलछुल भी होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मेरे विचार से इन लोगों ने, जिन्होंने सोने के चम्मच से लेके पेरिस में कपड़े धुलवाने से लेके आज तक शर्ट पहनी, वो जानते गरीबी के बारे में। और बोला क्या गरीबी के बारे में, राहुल जी का वक्तव्य याद है, गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये एक माइंडसेट है, ये एक मनोदशा है। जिनको गरीबी एक मनोदशा नजर आती है, वो आकर आज यहां पर जब प्रवचन देते हैं, अभय दुबे जी, मैं वह शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, पंचतंत्र में बहुत सारे प्रकार के प्रवचनों का उल्लेख है, ये वैसा ही एक प्रवचन नजर आता है। हाँ, एक तकनीकी बात मैं आपकी जरूर क्लियर कर दूं, जो कांग्रेस के सभी प्रवक्ता कह रहे हैं
410 का सिलेंडर कभी नहीं था। मैं दर्शकों से जाके कहता हूं, चेक कर लीजिए, जनवरी सन 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपए का सिलेंडर था एलपीजी का, और आज 1100 रुपए का है। यानी इस बुरे दौर में, कोविड के बाद भी, और जबकि मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां राहुल गांधी जाते हो, जहां राहुल गांधी जी के शुभ्र चरण पड़े हो और वहां पर महंगाई की दर हमसे कम हो। नहीं ठीक, ये जो सिलेंडर वाली बात है सुधांशु जी, लेकिन मुझे ये भी याद है, आपको भी याद होगा, ये सिलेंडर वाली बात जो आपने भी कही, इनके दौर में सिलेंडर फ्री भी मिलते थे ना। और मुझे याद है राहुल गांधी जी का एक भाषण, एक स्पीच में कहा था, मनमोहन जी इतने सिलेंडर से काम नहीं चलता, बढ़ा दीजिए। मैं बताता हूं सौरभ जी क्या है किस्सा वो। हाँ, जो आपने सौरभ जी बात कही, फ्री नहीं मिलते थे। मैं स्पष्ट कर देता हूं, सुनिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं। अबे जी 30 सेकंड में आ रहा हूं। यानी जो मार्केट में रेट होता था, कुछ लोगों को सरकार देती थी, वो सब्सिडाइज रेट 410 था। वो इन्होंने कहा था ताल कटोरा स्टेडियम में लोकसभा चुनाव से पहले एआईसीसी के सेशन में कि 9 नहीं 12 सब्सिडाइज सिलेंडर चाहिए। और वो सब्सिडी 1 जनवरी 1995 को कांग्रेस सरकार ने डब्ल्यूटीओ से जो एग्रीमेंट किया था, उसके चलते हुए पेट्रोल पे सब्सिडी अक्टूबर 2010 में समाप्त हो गई और डीजल और एलपीजी पर सब्सिडी अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई। यानी अब भारत सरकार के पास सब्सिडी देने का कोई प्रावधान नहीं है, जो इनकी सरकार के समय के डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के अनुसार अपने आप चरणबद्ध तरीके से होना था। अन्यथा मेरे मित्र अभय दुबे जी बता दें कि आज कौन से प्रावधान के तहत सरकार सब्सिडी दे सकती है। ओपन मार्केट में सिलेंडर तब 1241 का था, 1100 का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।